मिलके कभी जुदा ना हो। सो एवरीवन, आप देख रहे हैं प्रेम लीला सीरियल। तो जैसे कि आपने देखा, लाडली और लीला दोनों में लड़ाई होती है। तभी लाडली चाकू लेकर उसके गर्दन पर रखती है। तभी प्रेम आ जाता है, उन दोनों को देख लेता है। तभी लाडली से बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी लीला पर चाकू रखने की। तभी लाडली बोलती है कि प्रेम, इसने तुम्हारा रखा हुआ व्रत तोड़ दिया है। तभी वह बोलता है, कोई बात नहीं, मैं इन सब में इतना विश्वास नहीं रखता। मेरे लिए लीला का प्यार ही काफ़ी है। तुम होती कौन हो हम दोनों के बीच में बोलने वाली। तभी लाडली रोने लग जाती है और नकली लीला बहुत खुश होती है। दोनों वहाँ से चले जाते हैं और लाडली बहुत दुखी होती है और वो रोने लगती है। दूसरी तरफ चाचा और चाची जी नकली लीला को घर से निकालने की प्लानिंग में लगे हुए होते हैं और चाची जी बोलती हैं कि आज शाम तक मैं नकली लीला का पत्ता साफ कर दूंगी और इसको घर से निकाल दूंगी। मैं इसको अपने घर में कहीं नहीं रहने दूंगी, इसको बाहर कर दूंगी। तभी दादी माँ के साथ लाडली बाजार जाती है और लाडली वहाँ शॉपिंग करने जाती है। तभी वहाँ प्रेम आ जाता है तो माँ गुस्सा करती है कि बेटा प्रेम, तुम यहाँ क्या करने आए हो, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम घर जाओ। तो प्रेम बोलता है, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है, तुम घर पर फ़ोन भूल गई थी तो मैं तुम्हारा फ़ोन देने आया था। तभी लाडली को याद आता है कि प्रेम के ऊपर कुछ संकट है, तो उससे बचने के लिए वह उस सतर्क हो जाती है। तभी दादी माँ दुकान में आकर साड़ियाँ खरीदती है। वहाँ पर बागी आ जाते हैं और दादी माँ डर जाती है। बागी बोलता है कि तूने सरदारनी जी का वादा तोड़ा है। दादी माँ बोलती है, नहीं, मैंने कोई वादा नहीं तोड़ा है, तुम्हारे सरदार ने ही मेरे से झूठ बोला है। तभी दूसरी तरफ लाडली को कुछ चूड़ियाँ पसंद आ जाती हैं। तब प्रेम उसको देखता है और बोलता है कि तुम्हें ये चूड़ी अच्छी लग रही हैं और वह उसको पहना देता है। फिर लाडली बोलती है, थैंक यू, तुमने मुझे चूड़ी दी। तो प्रेम बोलता है, ये चूड़ी मैंने अपनी लीला के लिए सेलेक्ट की थी, मुझे उसके लिए लेनी थी, मैं तो तुम्हें पहनाकर साइज़ देख रहा था। फिर लीला उन चूड़ियों को उतारने लग जाती है लेकिन वे चूड़ी नहीं उतरती। तो प्रेम बोलता है, ठीक है, इन्हें तुम पहने रहो, मैं दूसरी चूड़ी ले लूँगा अपनी लीला के लिए। तभी दादी माँ आ जाती है और बोलती है, चलो घर को चलो। घर जाकर पूजा स्टार्ट हो जाती है, पंडित जी पूजा करने लगते हैं। तभी आकर लाडली बोलती है कि ये लकड़ियाँ तो हवन में रखी जाती हैं, दूसरी वाली रखो, नीम वाली। तो पंडित जी बोलते हैं, ये लड़की सही बोल रही है, इस पूजा में नीम की ही लकड़ियों का इस्तेमाल होता है। तो नीम की लकड़ी रखकर पूजा करने लगते हैं। दूसरी तरफ लाडली तैयार होती है और अपना सिंदूर भरती है। वह सोचती है, काश कि मैं इस पूजा में बैठ पाती। इधर नकली लीला तैयार होती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है और उससे बोलता है कि तुम बाहर नहीं जाओगी। बाहर दादी माँ लीला को आवाज़ देती है और बुलाती है कि बेटा जल्दी आ जाओ, पूजा स्टार्ट हो रही है। वहाँ पर लाडली आती है और उसको देखने जाती है। वह देखती है कि नकली लीला अपने कमरे में नहीं है, तो लाडली उसकी जगह पर बैठ जाती है और घूंघट करके बाहर पूजा में चली जाती है। तभी प्रेम उठकर जाता है उसे देखने। तभी लाडली आ जाती है घूंघट करके। तब दोनों बैठ जाते हैं पूजा में। माँ जी बोलती है कि बेटा जल्दी पूजा करो। दोनों आराम से पूजा में बैठ जाते हैं। फिर पंडित जी उन दोनों का तिलक करते हैं और बोलते हैं, बेटा तुम दोनों पूजा करो। तभी लाडली का फेस पानी में दिख जाता है। वो प्रेम को पता चल जाता है कि ये मेरी लीला नहीं, लाडली है। प्रेम को बहुत गुस्सा आता है और वह बाहर जाकर लीला को आवाज़ देने लगता है। वीडियो को आगे देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें।